इंडियाज मोस्ट वायलेंट फिल्म। कुछ लोगों ने कहा था कि इट्स लाइक अ जॉन विक ऑफ इंडियन सिनेमा। पीपल हैव देयर डाउट्स कि क्या इंडियन ऑडियंसेस इस फिल्म के लिए रेडी है। ये बहुत डिफिकल्ट फिल्म है, ये कोई नहीं बना सकता है. आई डोंट नो व्हाई यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग दिस फिल्म. सो शी सेड, एंड आई रिमेंबर इट सो विविडली, शी सेड अगर डिफिकल्ट है तो बनाते हैं ना. धर्मा प्रोडक्शंस एंड सिक्ख्या दैट दे सेड नो, आपको जैसी फिल्म बनानी है बनाइए, जा जी रहे जिंदगी. So it's almost like that. Like Wow. like they told me go and make the film which you want to make and we are with you. करण ने जब फिल्म देखी तो पहला चीज़ उन्होंने बोला कि मुझे एक ही चीज़ चेंज करना है, वो धर्मा का जो लोगो आता है ना उसके पीछे वो जो गाना बजता है, that is only thing I'm saying. I saw that. Yeah. हमने कब से 120 ऑडिशंस देखे थे और मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था कोई. तो मतलब अनमोल लगा सर क्या चाहिए आप, क्या चाहिए, मतलब AI से बनवा लें इससे कुछ, मतलब how do we get you someone? So Lux trained for 8 months for this. So we trained for 8 months because this kind of action needed that kind of a training. Absolutely. ये सब के लिए ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थी. Wow. तो किसी ने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया था. क्या बात कर। हाँ, किसी ने ऐसा कुछ बट ऐसा देख के लग रहा है कि आप कम से कम 25-30 ऐसी फिल्में बना चुके होंगे. द काइंड ऑफ वर्क तो उसी के कारण चूंकि नहीं किया था तो सब लोग डरे हुए थे. सब लोग को मतलब लग रहा था कि ये परफेक्ट होना चाहिए. फर्स्ट वन आर ऑलवेज स्पेशल. यस. आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 म्यूजिक यानी यूथ चैनल मस्ती. बंदा आपकी खिदमत में हाजिर फिर से. मेरा नाम अभिनंदन सिंह. लेडीज एंड जेंटलमैन, इस फिल्म किल के डायरेक्टर मेरे साथ हैं निखिल भट्ट. थैंक यू सो मच. आपकी वजह से अब लोगों ने अपने दांतों तले चने चबा लिए हैं, हम ये भी ऐड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. बट आई मस्ट से जिन लोगों ने फिल्म देखी है, इट कीप्स यू ऑन द एज ऑफ योर सीट. आपको लगता है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा. तो जिनको खून देख के बेहोशी होती है, जो परेशान हो जाते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, उन सब लोगों ने ये चीज़ कही थी कि वी वर रियली इंट्रीग्ड टिल द एंड कि क्या होने वाला है. जी. सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिल्म मेकिंग एंड दैट्स डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू यू फॉर मेकिंग सच अ फैंटास्टिक थ्रिलिंग पिक्चर जो शायद इंडियन ऑडियंसेस ने अभी तक नहीं देखी है. So big kudos and what a fantastic job, sir. I'm short of adjectives now. A painter needs a brush, a writer needs a pen, but a filmmaker needs an army. Yeah, I had an army. Yeah. And thanks to the army that we've been able to make this film. And absolutely, मुझे लगता है कि कई फिल्मों में हम देखते हैं कि एक्टर्स अच्छे मंजे हुए कलाकार होने के बावजूद भी उनको सही मायने में यूज़ नहीं किया जाता है, या कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो फीके पड़ जाते हैं. बट आपकी फिल्म में हर एक किरदार को इक्वल वेटेज दी गई थी, चाहे वो एक 2 सेकंड के लिए आए या 20 मिनट के लिए आए, विलन हो, हीरो की फैमिली हो, दोस्त हो, एवरीबडी वाज गिवन अ कंप्लीट फुटेज. एंड उसके साथ साथ जो कोरियोग्राफी थी एक्शन की, स्क्रीन प्ले वाज रियली टाइट, दैट कीप्स यू इंट्रीग्ड थ्रू आउट द फिल्म. वो खास बात थी एंड दैट ऑल्सो मेक्स इट इंडियाज मोस्ट वायलेंट फिल्म. कुछ लोगों ने कहा था कि इट्स लाइक अ जॉन विक ऑफ इंडियन सिनेमा. और इतनी वायलेंट फिल्म बनाने का कारण ये था, एक तो स्टोरी, बिकॉज वो स्टोरी ऐसी है कि इट कम्स फ्रॉम द स्टोरी, पर्सनल स्टोरी है जिसमें कि गिल्ट है, रेज है और प्राइमल इमोशंस है. मतलब दैट कैरेक्टर इज गोइंग थ्रू सो मेनी इमोशंस ऑफ पेन एंड लॉस एंड लव. द स्टोरी इज लेंडिंग इट वेरी ऑर्गेनिकली इनटू द काइंड ऑफ एक्शन. ओके. एक वो था और दूसरा था कोविड. मैंने कोविड के फर्स्ट वे में लिखी फिल्म, तो उस समय सारा जितनी भी मतलब इफ़ यू रिमेंबर 2020 इफ़ यू रिमेंबर, उस समय मतलब हमको पता नहीं था कि कोविड ख़त्म होने वाला है नहीं ख़त्म होने वाला है. ऐसे ही हमारी ज़िंदगी ऐसी ही रहने वाली है. वही स्पेस रहेगा. यू विल बी स्टक इन वन प्लेस. वो क्लॉस्ट्रोफोबिया, फियर कि ये ख़त्म होगा कि नहीं, इनसिक्योरिटी, एंगर, रेज, तो ये सारे इमोशंस सेम इमोशंस है. लव तो मतलब मैं रोमांटिक एट हार्ट है, तो इट्स ओके. So I thought that I'll put everything down on paper, जितने भी ये इमोशंस आ रहे थे. तो that is the reason why this kind of action. निखिल सर को देख के लगता है कि इज़ वेरी मच calm and composed, poised and very like a IS officer, like a civil servant. मगर इतना वायलेंस, इतना एंगर, इतना एग्रेशन, इतना प्यार, ये कहाँ से आया? मैं 2008 में मैंने एक फिल्म बनाई थी, सलूल, और वो रिलीज़ नहीं हुई. और फिर उसके पहले मैं एसोसिएट डायरेक्टर का काम कर रहा था. आपने फिल्म बना ली तो आप डायरेक्टर हो गए. बिल्कुल. और अगर फिल्म रिलीज़ नहीं होती तो आप ना डायरेक्टर रहते हैं ना आप एसोसिएट बन सकते हैं. तो आप त्रिशंकु हो जाते हैं, आप लटक जाते हैं बीच में. तो फिर वो क्या वो जो त्रिशंकु का पीरियड था वो 8 साल चल गया.
और कोशिश करते रहा कि नेक्स्ट फिल्म बनाओ। सब लोग मिलते थे, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, बट आपकी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। बहुत अच्छी कहानी है बट फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। 8 years बहुत अच्छा लिखते हैं पर फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। आप अच्छा डायरेक्ट कर सकते हैं पर फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। तो ये कॉन्स्टेंटली ये जो आपको सुनने में आता है, तो कहीं ना कहीं वो मतलब दैट वाज अंदर वैसा गुबार बढ़ता चला गया। एंड दिमाग के अंदर सारे जितने भी मैं वायलेंट थॉट्स और सारे होंगे वोल्केनोस इरप्ट हो रहे थे। एंड आई रिमेंबर आई हैड वन डे आई हैड अ वेरी लॉन्ग बाथ, लाइक आई हैड अ बाथ ऑफ 1.5 hours। और मैं काउंट कर रहा था कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कजिन्स हैं, कलीग्स हैं, सब आगे निकल गए। और एट द एज ऑफ this was 2014 या 2014 सब आगे निकल गए और सबसे पीछे हम खड़े। एंड दैट टू इन लेट 30s आई गेस। यस, इट इज़ जस्ट अबाउट 30s। या तो मतलब वो फिर ऐसा फील होने लग गया कि बहुत सारे हाँ सब तो एंग्स्ट आना है कि वहीं से एंग्स्ट आया। सो द एंग्स्ट हैज कम फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो ये जो स्टोरी है किल की, बिकॉज ये एंड तक बांध के रखती है जी, सो दैट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स। नहीं वो सो इमोशंस आपके अपने हैं, हाँ, एंगर आपका अपना है, बट देन स्टोरी फिक्शन। नहीं स्टोरी कम्प्लीटली फिक्शन है और मतलब इट्स बेस्ड आउट ऑफ एन एक्सपीरियंस। मैं 94-95 में मैं स्टूडेंट था। ओके। और मैं पटना से पूना ट्रैवल कर रहा था। राइट। तो मतलब पटना में रहता था, पूना में पढ़ता था। तो ऐसे 3-4 बार साल में जहाँ ट्रैवल करना पड़ता। तो ऐसा एक ट्रेन जर्नी में मैं स्लीपर क्लास में था और मेरे ठीक नेक्स्ट जो कोच थी वो सेकंड एसी थी। तो मैं रात भर सोता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठा तो पता चला कि वो जो एसी कोच था वो लुटा गया रात में। और मैंने और वो सारे जितने पैसेंजर्स थे वो नेक्स्ट मतलब मॉर्निंग में मैं देखे वो सब बाहर सब परेशान और डर में और सब एकदम दहशत में थे। सो आई सॉ दैट मे बी दैट इंसिडेंट रिमेन्ड विथ मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। निखिल 2008 में जो एग्रेशन था एंड कट टू 2024 जी, कट टू 2024 16 साल के बाद कैसा महसूस हो रहा है व्हेन एवरीबडी सेज कि किल जो है डायरेक्टेड बाय निखिल भट्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2024 एंड द मोस्ट वायलेंट फिल्म। सो हाउ डू यू फील नाउ? आई फील कि कुछ एंग्स निकल गया है बाकी सारा अभी भी बाकी है। हाँ, वो आएगा, उसका भी वक्त आएगा। अब 1.5 की जगह 3 घंटे नहाना पड़ेगा। नहीं बस 1.5 घंटा एक बार में नहा लिया बहुत है। काफ़ी मैल निकल गया था। एंड ऑफ कोर्स जब आप ऐसी फिल्म बनाते हैं जिसके लिए शायद इंडियन ऑडियंसेस रेडी नहीं थी, देयर वाज लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस कि किल आ तो रही है। राघव वाज टॉकिंग अबाउट इट, करण जौहर हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट इट, गुनीत मोंगा की देयर विल बी अ फिल्म। इनफैक्ट फेस्टिवल्स में बहुत पसंद की गई थी जी, बट पीपल हैड देयर डाउट्स कि क्या इंडियन ऑडियंसेस इस फिल्म के लिए रेडी है। तो जब आप लिख रहे थे और जब आप पिच कर रहे थे तो प्रोडक्शंस एंड स्पेशली व्हेन धर्मा कम्स ऑन बोर्ड, it's like a dream production house for many filmmakers, actors. So tell us about that journey. तो 2016 में मैंने ये दो पेजर लिखा और मैं भूल गया। और मैं भूला इसलिए क्योंकि मुझे मालूम था ये बनी नहीं सकती है कि इतना वायलेंस था। स्टोरी वो 2 पेजर में भी इतना वायलेंस था। Right. तो मुझे मालूम था ये कोई नहीं बना पाएगा। इट इज़ पॉसिबल ही नहीं है कोई बनाना। और आई हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन अबाउट इट। अ फ्रेंड ऑफ माइन हु न्यू अबाउट द स्टोरी, शी जॉइंड, आलिया नाम है उसका, शी जॉइंड सिक्ख्या। और उसने मुझे बोला कि तुम्हारी वो जो एक्शन फिल्म है वो कहाँ है। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ मुझे याद भी नहीं था कि मैंने एक्शन फिल्म लिखी थी। तो मैंने बोला कौन सी एक्शन फिल्म? मैंने कोई एक्शन नहीं, मेरे पास कोई एक्शन फिल्म नहीं है। तो इसने ट्रेन वाली फिल्म। फिर कहा यार बट वो तुम्हें नहीं बनाएगा, इतना एक्शन है वो कैसे कोई बनाएगा? तो उन्होंने बोला कि नहीं सिक्ख्या बनाना चाहते हैं तो तुम अच्छे में और गुनीत से मिलो। तो मैंने गुनीत से मिला। गुनीत से पहले भी मिल चुका हूँ, मतलब 10-12 साल से जानता हूँ। ये बहुत डिफिकल्ट फिल्म है, ये कोई नहीं बना सकता है। आई डोंट नो व्हाई यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग दिस फिल्म। सो शी सेड एंड आई रिमेंबर इट सो विविडली, शी सेड अगर डिफिकल्ट है तो बनाते हैं ना। क्या बात। एंड वो जो जज्बा, मतलब वो गुनीत का जज्बा था, वो दैट इंस्पायर्ड मी करे if she can think, why can't I think? So ऑस्कर विनिंग जज्बा है वैसे। हाँ, ऑस्कर विनिंग जज्बा है मतलब। so then both of us collaborated and then I started writing। और हम लोग मतलब धर्मा से मतलब करनारा पूर्वा से मिलने गए थे। तो उनको भी कहानी सुनाई और उन्होंने आधा कहानी सुन के रोक दिया मुझे और बोला कि मैं कर रहा हूँ। ओह
दैट्स लाइक अ मोमेंट. That's like a moment. मतलब I was feeling and वो थोड़े दूर बैठे थे मुझसे, तो मैं गुनीत की तरफ मैंने देखा, टर्न करके देखा कि क्या यही बोला, क्या उन्होंने कुछ और बोला. तो गुनीत ने बोला, you don't want to listen to the entire story? He said, no, I figured what you guys are trying to make, let's make it. So actually I feel it is like I was telling you, it is kudos to the director, to the producer, not just to the director and the team, कि उन्होंने बैक करने का सोचा. प्रोडक्शन हाउस लाइक धर्मा प्रोडक्शंस एंड सिक्ख्या दैट दे सेड नो, आपको जैसी फिल्म बनानी है बनाइए, जा जी ले जिंदगी. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट, लाइक they told me go and make the film which you want to make and give it to you. So it's I feel so blessed. अमेजिंग. तभी कहा जाता है कि बॉम्बे में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है जी. एंड जो मन की हुई अच्छी, जो ना हुई वो बहुत. मिस्टर बच्चन बोलते हैं. सर इस फिल्म के बाद जब पहला कट आया था, so what was Karan's and Guneet's reaction? करण ने जब फिल्म देखी तो पहला चीज़ उन्होंने बोला कि मुझे एक ही चीज़ चेंज करना है, वो धर्मा का जो लोगो आता है ना, उसके पीछे वो जो गाना बजता है, that is the only thing I'm saying. I saw that. Yeah, so but otherwise he was blown away. And मतलब, so what had happened was there was no interval in the one which we had shown, but In our screening we had one interval because people Indian audiences love to have popcorn and cold drinks. Yes. So he had said, मैं देख लूँगा, एक बार में देख लूँगा. But the moment the title card happens, he stopped. Yeah. He said, I need 10 minutes of breather to watch the next. Yes. So, but he loved the film. Totally. Yeah, he loved the film. And Guneet also, I feel, because गुनीत और अचिन ने जब फिल्म देखी तो उनको थोड़ा सा लग रहा था कि एक्शन ज़्यादा है, थोड़ा गोर ज़्यादा है, पर उन्होंने बोला नहीं, ये तो कर रहे हैं हम लोग. Right. एंड देन सो मतलब थोड़ा वो गुनीत को ऐसा फील हो रहा था कि शायद ज़्यादा एक्शन तो हमने देखा है, पर अचिन ने बोला नहीं, हम एकदम करेक्ट एक्शन देख रहे हैं. दिस इज बैंग ऑन, वी शुड कीप दैट. एंड बोथ ऑफ अस कन्विंस्ड हर. सो या ये फिल्म अगर आपने नहीं देखी है, आई वुड से ये फिल्म देखने के बाद ये इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा बिकॉज यू रिलेट मोर. एंड फिल्म देखने के बाद आई एम श्योर आपको समझ पाएंगे कि क्या रीज़न था, क्या थॉट प्रोसेस था, बिकॉज दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. जो आपने ट्रिवियास बताए हैं ना, एंड द नैरेटिव दैट यू हैव गिवन, ये बहुत कमाल का आपने बताया कि किस तरह से ये प्रोसेस बना. बिकॉज कहीं ना कहीं अपने आप में एक रेवोल्यूशन है, जो इनोवेशन है आप लेके आए हैं. आई थिंक वो बहुत कम लोग कर पाते हैं जब आप व्हेन यू स्टार्ट योर ओन मोनोपोली इन अ वे. सो लोग कह रहे थे कि एनिमल सबसे वायलेंट फिल्म है. द निखिल वाज लाइक वेट, अरे रुको तो, नाउ वी हैव किल. और जब किल का इंटरवल आता है, यू रियली गेट गूज बम्प्स. दैट टाइम यू फील कि यार वी डिडंट वांट इंटरवल. या और जो कि अक्सर जो फिल्म का टाइटल होता है वो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, एनिमल में बीच में आया था, बट किल में बिल्कुल इंटरवल के टाइम पे आता है. सो ये अपने आप में बहुत एक यूनिक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग था, विच इज़ समथिंग आई रियली लव. I feel Animal is a great film. I really enjoyed the film, and it's a different genre. Kill is a different genre. थैंक यू सर फ्रॉम रणबीर फ्रॉम नालासोपारा. अभी अपने बाल कटवा के आया हूँ. Yeah. So, but ये जो आप जो बात कर रहे हैं ना, किल का टाइटल ड्रॉप इंटरवल पे. हाँ, तो वो उसका सारा श्रेय जाता है मेरे एडिटर जो शिव हैं उन्होंने. तो उन्होंने ना मतलब पहला जो मुझे फर्स्ट कट दिखाया था, और मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं आई डोंट इंटरफेयर टिल द फर्स्ट कट हैपेंस, आई एम टू अटैच टू द शूटिंग प्रोसेस. तो मैं बोलूँगा यार ये 5 घंटे लग के शॉट दिया तो मैं कैसे उड़ा दिए. सो तो वो सारे रहते. सो आई लेट द एडिटर्स डू देयर फर्स्ट कट. ऑल्सो आई फील एडिटर्स आर स्टोरी टेलर्स देमसेल्व्स. सो आई स्टार्टेड वॉचिंग द फिल्म. पहला कट में दिखाया तो मुझे लगा अच्छा ये टाइटल कार्ड डालना भूल गया, बाद में आया. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा दिन फर्दर. एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट थ्रू आउट द फिल्म. मैंने कहा आई हैड टू टेक अ स्क्रीनशॉट, बट ये आई नहीं रहा है कि किल का टाइटल कब आएगा. तो 10 मिनट में भूल गया. हाँ, और वो फिर 45 मिनट बाद दैट हैपेंड एंड आई सेड oh this okay. I said I am not going to change this, but कुछ भी चेंज कर दो फिर मैं ये नहीं चेंज होगा. Really, मतलब that was like a moment कि क्या बनाया, and what a brilliant editor you had for this film. Like that, I'm too blessed to have HODs and my whole team which is contributed in this. तो सर सारी फिल्म अक्सर कहा जाता है कि पेपर पर लॉक हो जाती है
और कुछ बार सेट पे इम्प्रोवाइज किया जाता है जी। तो मुझे ऐसा लग रहा था देखने के बाद कि 70-80% जो थी फिल्म वो जो पेपर पे लॉक हुई होगी ऑन पेपर्स वो वैसी ही ऑन सेट हुई थी या फिर इम्प्रोवाइजेशन थे 50-50. इम्प्रोवाइजेशन तो होता ही है 100%. हम लोग काफ़ी बट आई फेल्ट 20% रहा होगा बिकॉज जिस तरह से स्टोरी टेलिंग लग रही थी इट वॉज वेरी मच प्लान एंड ऑन पॉइंट. Yes. The reason was that because एक तो मैंने स्क्रिप्ट लिखते वक्त सारा कुछ लिख लिया था, स्क्रिप्ट पेपर पे था. Second, it had to be on paper because all of us, मतलब I'm including myself, Sikhya, my DOP, my production designer, apart from my action choreographers, ये सब के लिए ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थी. वाओ, तो किसी ने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया था. क्या बात कर. हाँ, किसी ने ऐसा कुछ बट ऐसा देख के लग रहा है कि आप कम से कम 25-30 ऐसी फिल्में बना चुके होंगे. द काइंड ऑफ वर्क तो उसी के कारण चूंकि नहीं किया था तो सब लोग डरे हुए थे. सब लोग को मतलब लग रहा था कि ये परफेक्ट होना चाहिए. फर्स्ट वन आर ऑलवेज स्पेशल. Yes, so there was a lot of R&D happening, lot of hit and trial methods. और हम लोगों ने 9 months का हम लोग का हार्ड प्रेप था, जो कि नॉर्मली फिल्म में 2 या 3 महीने का हार्ड प्रेप रहता है. सो माई प्रोड्यूसर्स आर मतलब रियली सो सपोर्टिव थे. उन्होंने 9 महीने का हार्ड प्रेप किया और इट्स लाइक अ बेबी ऑफ 9 weeks. एग्जैक्टली एंड दैट्स व्हेन इट हैपेंड. सो वो जो हार्ड वर्क था दैट हैड टू हैपन बिकॉज किसी को उसको पता नहीं था. तो इसीलिए सारा प्रेप ये पहले करना ज़रूरी था. इसी इम्प्रोवाइजेशन, ऑफ कोर्स देयर आर इम्प्रोवाइजेशंस बट देयर आर वेरी फ्यू लाइक व्हाट यू राइटली सेड. राइट. विच इज़ योर फेवरेट सीन फ्रॉम द फिल्म किल? जैसे मेरा इंटरवल वाला और भी बहुत सारे हैं, बट देन व्हेन द इंटरवल कम्स इन दैट्स लाइक ऑफ कोर्स इंटरवल is the favorite scene. But there is another favorite scene of mine which has got nothing to do with action, which is a flashback sequence where towards the end. बीच में इंटरवल कटिंग बाद, Right. व्हेन तुलिका को उनके रिलेशनशिप का एनिवर्सरी का केक बन गया ऐसा एंड शी सेज दैट कैसे याद रहता है. वो वाला जो सीन है दैट्स अ फ्लैशबैक सीन. इट्स अ वेरी स्मॉल सीन बट it's a very emotional scene because where it is coming, so that makes it very बहुत अच्छा मेरा फेवरेट सीन है. फिल्म की कास्टिंग बहुत कमाल की हुई है जी. आई थिंक हर एक कैरेक्टर को फुटेज दी गई है. एवरी कैरेक्टर हैज समथिंग टू से एंड इज बैंग ऑन इन द फिल्म. बहुत कम फिल्मों में ऐसा देखा जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि कई बार एक्टर्स यूज़ नहीं हो पाते, वो किरदार उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता. सो हाउ डिड यू कास्ट फॉर दिस फिल्म? उसमें भी टाइम था बट यू वो या फिर यू वो क्लियर कि आई विल गो विद लक्ष्य or you wanted a superstar because of course Dharma comes into picture, Sikhya आता है, तो usually they work with stars. तो ऐसे में how do you take risk in that case? So for Amrit, मतलब लक्ष्य के अलावा मुझे और 4-5 लोगों से मिलना था. Newcomers थे या फिर they were the stars? So see, they were all newcomers and the reason for that was, so Laksh trained for 8 months for this. So we trained for 8 months because this kind of action needed that kind of a training. Absolutely. और वो 8 महीने रोज 4 से 5 घंटा ट्रेन किया उसने. I wanted him to put on some weight and I did not want मतलब वो मुझे extremely muscular नहीं चाहिए था. मुझे कमांडो जैसी बॉडी चाहिए थी. So and he needed to get into that shape. तो 8 महीने ट्रेनिंग था. तो it kind of becomes difficult to approach a star. जबकि मैं बोलूँ कि 8 महीने आप मुझे समय दीजिए कि वो समय ही नहीं रहेगा उनके पास. मतलब they will not have, मतलब उनका कैलेंडर फ्री नहीं रहेगा. और 8 महीने का ट्रेनिंग मांगूंगा तो मुझे शायद ये 4 साल बाद या 5 साल बाद कम मुझे टाइम मिलेगा, वो भी शायद पक्का नहीं रहेगा. अक्षय कुमार बाजी तो 5-6 फिल्में कर लें 8 महीने. हाँ नहीं मतलब so and with all the stars, मतलब it's with all the stars की very busy there, मतलब you will not get time. तो मुझे चाहिए था कि कोई somebody who should give me that kind of a time, or which was only possible if newcomer, if it's a relatively newcomer. And so Laksh से मैं मिला पहली. So first I was supposed to meet Laksh, then 4-5 लोग और लोगों से मिलना था. और मैं लक्ष्य से मिला, उसके बाद मैं किसी से मिला ही नहीं. वाओ. और वो मतलब 1-1.5 घंटे की मीटिंग हुई, 2 घंटे की मीटिंग हुई. एंड आई टोल्ड हिम द स्टोरी एंड the kind of वो एक
डायरेक्टर का एक जो इंस्टिंक्ट होता है, बहुत लॉट ऑफ डायरेक्टर्स गो विद अ लॉट ऑफ इंस्टिंक्ट्स, तो मुझे जो मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि ही इज द गाय, एंड आई गॉट आउट ऑफ द मीटिंग एंड आई मैसेज्ड गुनीत सेइंग दैट आई फाउंड अमृत, आई डोंट वांट टू मीट एनीवन। सो करण और गुनीत दोनों बोल रहे थे कि यार ऐसा मत करो, लोगों से मिल लो। मैंने बोला नहीं, अभी मैं बैठ गया मेरे दिमाग में, अब मेरे को नहीं मिलना है, and I didn't meet anybody. So you know, it's something which just happened. Like I felt too instinctively कि he's the guy, Right. and he's proved right and how. Absolutely. I think the first, right after the special screening which we had seen, I texted Nikhil and I texted Lakshya. Lakshya इससे अच्छा बेहतरीन डेब्यू किसी के लिए नहीं हो सकता. And he's very humble and sweet guy. And to see him on screen, like, you know, you totally feel. At the same time, Raghav, जिसका एक कॉमेडी का बहुत बड़ा फ्लेवर था, he is now doing such a hardcore villain antagonist. उनको आपने, मुझे लगता है कम से कम 15-16 महीना लगाए होंगे प्रेप करने में. He was like more prepared. तो राघव, मतलब फनी के लिए, फनी नाम है राघव के कैरेक्टर का, उनके लिए हम लोग बहुत टेस्ट कर रहे थे. अच्छा. तो कास्टिंग बेजार कास्टिंग एजेंसी, और वो परेशान हो गए थे, अनमोल और अभिषेक पर अनमोल इन्वॉल्व था, और कार्तिक नाम का एक उनका जो असिस्टेंट था इन्वॉल्व था, वो परेशान हो गए थे क्योंकि हम लोगों ने कब से 120 ऑडिशंस देखे थे और मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था कोई. तो मतलब अनमोल, अगर सर क्या चाहिए आप, क्या चाहिए, मतलब AI से बनवा लें, इससे कुछ, मतलब हाउ डू वी गेट यू समवन. एंड आई वाज नॉट फीलिंग, मतलब वो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे वैसा कोई किरदार मिल रहा है. सो मेरा जो एसोसिएट डायरेक्टर है ऋषभ, ही सजेस्टेड राघव्स नेम, एंड ही गॉट इन टच विद राघव उस समय बनारस में शूट कर रहे थे. तो उनको एक सीन भेजा हमने, और वो सीन फिल्म में नहीं है. सीन में है कि वो डॉक्टर के क्लिनिक में आते हैं, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से फ्लर्ट करना शुरू करते हैं, फ्लर्ट करते करते बंदूक निकालता है और लूटना शुरू कर देते हैं. सो उसमें ना वो फ्लर्ट कर रहा है, इतना चार्मिंग है, वो स्माइल कर रहा है, ये कर रहा है, एंड ही सीज द अपॉर्चुनिटी, और विद इन वन मोमेंट उसकी आंखें बदल जाती हैं, फ्रॉम दैट चार्मिंग पर्सन टू दैट विशियस विलन. आइस कोल्ड आइस उसकी हो जाती हैं. मुझे ये तो चाहिए, इसको बुलाओ. एंड देन राघव केम आफ्टर ही फिनिश्ड शूट, ही केम डाउन एंड देन आई ऑडिशनड हिम. और मुझे फिर लगा ये तो, मतलब उसने झंडे गाड़ दिए उस ऑडिशन में, ऑफ कोर्स, एंड फिल्म में भी, और लाइकवाइज. तो फिर आई सेड ही इज द गाय हु हैज हु वी वांट, एंड ऑफ कोर्स ही इज लाइक फैंटास्टिक. And I think हर एक villain, especially Ashish Vidyarthi, was also spot on. So good to see him now because he's become a motivational speaker. So लोग अलग तरीके से भी देख रहे हैं. But thanks to film, screenplay, direction, कि जो positive figures थे वो सब negative हो गए. And I think that's a beautiful art that we see. यही एक मज़ा है इस कला का. इस फिल्म से आपने you've given the best film of 2024, one of the best films of 2024, Kill. अब इसके बाद कौन सी फिल्मों के साथ आप स्ले करने वाले हैं? अभी तो लिख रहा हूँ. ओके. आई एम राइटिंग, देखते हैं अभी कहाँ ले जाती है ये कहानी. आई एम श्योर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है आपसे. एंड या फिंगर्स क्रॉस्ड एंड विश यू ऑल द रियली बेस्ट निखिल सर, एंड लुक फॉरवर्ड टू हैव अनदर सुपर डुपर हिट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नाइस टॉकिंग टू यू. फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू. और सर जाने से पहले हमारा एक रिचुअल है मस्ती का, एक मस्ती सेल्फी लेते हैं. सो आइए एक मस्ती सेल्फी हो जाए.